नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिंदी चैप्टर 4 भगवान के डाकिए। डाकिए मीन्स पोस्टमैन। पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ जानकारी। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इनके प्रमुख रचनाएं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, उजली आग आदि। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। 19 मई 1974 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनके कुछ मुख्य रचनाएं रेणुका, होंगार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी, उर्वशी, रसवंधी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। तो बच्चों, पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो बच्चों देखो, पाठ की व्याख्या की ओर जाते हैं। और सबसे पहले प्रथम कुछ पंक्तियां उसके बारे में। फर्स्ट स्टैंजा देखो। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। बांझना यानी समझते हैं, अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। वेरी सिंपल। भगवान के डाकिए, पोस्टमैन, भगवान के डाकिए, ईश्वर के डाकिए कौन कौन है? पक्षी और बादल। पक्षी यानी चिड़िया, बर्ड, बादल यानी क्लाउड। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, मैसेंजर, पोस्टमैन। वो क्या करते हैं? जो एक महादेश मीन्स विशाल देश, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। हमें पता है कि पक्षी हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बादल भी ऐसा है। तो ये दोनों एक देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं। किस लिए? ईश्वर के संदेश, ईश्वर के प्रेम रूपी संदेश को एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं पक्षी और बादल। हम तो समझ नहीं पाते हैं, इट मीन्स हमें इनकी भाषा नहीं जानती। इस चिट्ठियों में क्या है, इनका संदेश क्या है, मनुष्य नहीं जानते। लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियां, चिट्ठी मीन्स लेटर्स, उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। बांझना मीन्स समझते हैं। इन पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ सकते हैं। अर्थात प्रकृति में कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होती। प्रकृति यहाँ संदेशवाहक यानी मैसेंजर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए यानी मैसेंजर हैं। वे प्रेम रूपी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनकी भाषा नहीं जानते। वो हमेशा स्वार्थी होता है, मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है। क्लियर? दूसरा वाला देखो। हम तो केवल यह आंगते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो बच्चों, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना मीन्स अनुमान करना, समझना, टू गेस। हम मीन्स मनुष्य तो केवल यह समझते हैं कि क्या एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध, प्यार या प्रेम की सुगंध देते हैं। कैसे बच्चों? क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों अपने पंखों पर
प्रेम या प्यार का सुगंध, प्यार की सुगंध लेकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। तो पक्षियां क्या करते हैं, अपने पंखों में, पंख मीन्स पंख, विंग्स, सौरभ मीन्स सुगंध, महक। तो पक्षियां क्या करती हैं, इस हवा में उड़ते हुए एक विशाल देश से दूसरे देश तक अपने प्रेम या प्यार का संदेश देते हैं, क्योंकि ये ईश्वर या भगवान के डाकिया, पोस्टमैन है ये बादल और पक्षी। यहाँ प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं दिखाती है, प्रकृति के लिए सब कुछ समान है। क्लियर? सो नेक्स्ट, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पंख मीन्स पंखों में, पक्षियां अपनी पंख, विंग्स, पंखों में ये प्रेम लेकर क्या करते हैं, हवा में उड़कर दूसरे देश में जाते हैं और वहां सुगंध या प्रेम रूपी सौरभ फैलाते हैं। दूसरा देखो, और एक देश का भाव यानी बादल, भाव हमें पता है, भाव से ही क्या बनता है, वर्षा या बारिश गिरती है। सो एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात एक देश की भाव दूसरे देश में पानी बनकर बरसती है। क्लियर? इसी प्रकार एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरसती है। यहाँ बारिश यानी वर्षा भी कोई भेदभाव नहीं रखती। इट मीन्स धरती सभी के लिए समान है। बादल को देखो, वो क्या करती है, एक यहाँ होने वाले बादल धीरे 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 चलकर दूसरे स्थान पर जाकर वर्षा देती है, अर्थात प्रकृति सबके लिए समान है। तो बच्चों, हमेशा उनकी ईश्वर क्या करते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। ईश्वर के लिए सब लोग समान है, लेकिन मनुष्य ये समझते नहीं। ये पक्षी और बादल के संदेश या उनकी छुट्टियों को हम मनुष्य नहीं समझ सकते। तो बच्चों, एक देश की धरती की सुगंध हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश तक जाती है। उसी प्रकार बादल भी एक देश से दूसरे देश जाकर बरसती है। तो बच्चों, तो पता है कि हम कितना स्वार्थी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये स्वार्थता को छोड़ना चाहिए। क्लियर? हम सोचती है कि सब कुछ हमारा है, ये धरती हमारा है, यहाँ जीने का अधिकार हमें है, लेकिन ये गलत है, यह गलत बात है। हमें भगवान के डाकियों से ये कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा मीन्स मॉरल, कुछ इनसे, इस पक्षी और बादल से हमें कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि धरती सबके लिए समान रूप से व्यवहार करती है। क्लियर? तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे। भगवान के डाकिये कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। भगवान के डाकिया कविता का प्रतिपाद्य मीन समरी, अपने शब्दों में लिखिए या उनका सार लिखिए। तो भगवान के डाकिया कविता का सार यह है कि भगवान बिना किसी भेदभाव से, भेदभाव मीन्स डिफरेंस, पृथ्वी के सभी लोगों पर अपना प्रेम, करुणा एवं दया का संदेश देता है। हमें भी इसका पालन करना चाहिए। हमें भगवान के संदेश को प्रकृति के माध्यम से समझने एवं अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। क्लियर? सो इस कविता का संदेश क्या है बच्चों, कि भगवान बिना किसी भेदभाव से पृथ्वी के सभी लोगों पर अपना प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति आदि दिखाते हैं। हमें भी इसका पालन मीन्स टू ओबे, हमें भी इसका पालन करना चाहिए। हमें भगवान के संदेश को प्रकृति के माध्यम मीन्स मीडिया, माध्यम से समझने एवं अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सबको समान रूप से आदर करना चाहिए। क्लियर? दूसरा प्रश्न,
इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता भगवान के डाकिये नामक कविता का संदेश क्या है? से हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला संदेश, सभी देश के लोग समान है, प्रगति में सबका समान अधिकार है। क्लियर? सभी के साथ प्रेम या प्यार का व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा, डाकिये को सम्मान देना चाहिए। डाकिया मीन्स पोस्टमैन, वो हमेशा हमें क्या करते हैं, अच्छे अच्छे खबर लेकर लाते हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ और समझ सकते हैं? पक्षियों और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ और समझ सकते हैं? आंसर, पक्षियों और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ और समझ सकते हैं। तो बच्चों, अगली वीडियो में एक नए पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखो बच्चों, आपके लिए एक एक्टिविटी है। क्या करना होगा आपके लिए? आपको डाकघर में जो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, डाकघर में जो दिखाई देता है उसके बारे में आपको लिखना होगा, वहाँ क्या क्या दिखता है। क्लियर? डाकघर में, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में आप क्या क्या देखते हैं उसके बारे में आपको क्या क्या आपने देखा उसके बारे में एक वर्णन आपको तैयार करना होगा। पोस्ट ऑफिस में आपने क्या क्या देखा उसके बारे में एक वर्णन तैयार कीजिए। क्लियर? दूसरा आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको वार्तालाप यानी कॉन्वर्सेशन तैयार करना है। किस किस के बीच? पक्षी और बादल के बीच आपको एक वार्तालाप तैयार करना है। क्लियर? तो शुभ दिन की बधाइयाँ। धन्यवाद।